सुहानी एक छोटे घर की लड़की थी। काफी रिश्ते देखने के बाद आखिर किशोर नाम के एक लड़के से सुहानी की शादी हो जाती है। सुहानी के माता पिता गरीब थे, पर फिर भी उन्होंने सुहानी की शादी के लिए कर्ज उधार लिया था। स्कूटी, एसी, डबल बेड, सोफा जैसी सभी बड़ी चीजें उन्होंने सुहानी को दहेज में दी थी। पर किशोर, मैंने तो सोचा था कि इसका बाप हमें दहेज में सोने चांदी की चीजें भी देगा, पर इसने तो 3-4 सामान दे दिए और हमारा मुंह बंद कर दिया। माँ तुम ही कह रही थी कि इसके बाप की गांव में पुरानी जमीन जायदाद है तो वो मेरे नाम कर देंगे, इसलिए मैंने इस गरीब से शादी करने के लिए हाँ की थी। अब भुगतो बैठकर इसे जिंदगी भर। इस लड़की को अपने सामने देखना अब। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे दहेज लेकर नहीं आती। जब तक ये दहेज में 2 सोने के सेट और तुम्हारे लिए नई गाड़ी नहीं लाती, इसका मैं जीना हराम कर दूंगी। बस तू देखता जा। सुहानी अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। वो रोने लगती है। अगले दिन रसोई में क्या कर रही हो? किशोर और मैं तुम्हारे हाथों का कुछ नहीं खाने वाले। अपने लिए बनाना जो भी तुमने खाना है। पर माँ जी, मैं सबके लिए ही बना देती हूँ, आप भी तो थक जाते हो। सुहानी, जब माँ ने एक बार मना कर दिया है तो बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हो? हैं? हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। गलती की जो तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी थी मैंने। बेचारी सुहानी बहुत रोती है। एक दिन सुहानी, कल अपने मायके जा रही हो तो पिता को बोल देना 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। सुहाना अपने मायके जाती है, पर अपने पिता को परेशान देख वो उस वक्त चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे वापस लौट आती है। सुहाना, जब मैंने बोला था अपने बाप के घर से 2 लाख रुपए लेकर आना, फिर भी तो ऐसे ही वापस आ गई। माँ ये ऐसे नहीं मानेगी। वो शैली नाम की जो बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता आया ना, उससे मेरी दूसरी शादी के लिए हाँ कह दो माँ। नहीं किशोर, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता इस गम से मर जाएंगे। तो क्यों नहीं दिया दहेज? और 2 लाख रुपए कल अपने घर से बिना लिए क्यों लौटी? अब तो निकल इस घर से, निकल। यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ शैली आती होगी, इस मनोज को यहाँ से जल्दी भेजो। अगर शैली से यहाँ देख लेगी तो शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर देगी और हमारे हाथ से मोटी आसामी छूट जाएगी। राजेश्वर और किशोर सुहानी को घर से धक्का दे देते हैं। माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, पर मैं अकेली इस वक्त कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर या जी, पर यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सुहानी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। राजेश्वरी और किशोर घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं वापस अपने माता पिता के घर गई तो वो मेरी ये हालत देखकर मर जाएंगे। मैं अब कहाँ जाऊँ? हाँ, मेरा मर जाना ही बेहतर है। सुहानी चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाती है। फूट फूट कर रोने लगती है। मैं इस दुनिया में जीकर अब क्या करूंगी? मेरे दुखों का अंत मेरे मरने से ही है। नहीं बेटी, इन आंसुओं की बहुत कीमत है। ये आंसू ही हमारे मन के सारे दुख दर्द बयां करते हैं। मैंने तुम्हारे मन की सारी बातें जान ली हैं। आप कौन हैं? मैं सदियों से इस पहाड़ी पर निवास कर रहा हूँ। आज तुम्हारे आंसू मुझ पर गिरे तो मेरा मन भी रो पड़ा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ताकि तुम्हें दोबारा दुखों से न गुजरना पड़े। आप बोल सकते हो? वो कैसे? सुहानी, मैं बरसों से जीवित यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए मुझ में कुछ शक्तियां हैं जिनके कारण मैं मनुष्य भाषा बोल सकता हूँ। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा बिच्छू जी। सुहानी फिर से रोने लगती है। जैसे जैसे सुहानी के आंसू बिच्छू की पीठ पर गिरते हैं, वो हीरे बनते जाते हैं। सुहानी अपने आंसुओं को हीरा बनते देखकर चौंक जाती है। हैरान मत हो सुहानी, ये तुम्हारे आंसुओं की ताकत है जो हीरा बनकर गिर रही है। इन आंसुओं से बने हीरे तुम उठा लो और अपने जीवन में इनसे मिले पैसों का अपने जीवन में सदुपयोग करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहायता करने के लिए। आपने आज मेरे जीवन को नई राह दे दी। सुहानी बिच्छू का धन्यवाद करके आंसुओं से बने हीरे लेकर अपने माता पिता के पास जाती है और सारी बात बताती है। माँ, मैं ये हीरे बेचकर कपड़ों का एक शोरूम खोलना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। सुहानी बिटिया, हम तो यही चाहते हैं कि तू किसी भी तरह से अपना मन ठीक रखे। तू जैसा चाहती है वैसा कर। तुझे जिस काम में खुशी मिलती है बेटी, वही कर। सुहानी, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बिटिया। सुहानी हीरे बेचकर पैसे इकट्ठे करती है और शहर में कपड़ों का एक बड़ा शोरूम खोलती है।
धीरे धीरे सुहानी की मेहनत से शोरूम अच्छा चल जाता है। अब वो अपने मन के दुख को छिपाए अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगती है। एक दिन, अरे दीनू, क्या हुआ? ये सड़क पर भीड़ कैसी लगी हुई है? कुछ हुआ है क्या? लगता है कोई औरत बेहोश हो गई है मैडम। अच्छा तुम यही रुको, मैं जरा देखती हूँ कौन है। सुहानी उस भीड़ के बीच में जाती है और देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, किशोर, आप दोनों इस हालत में? माँ जी को ये क्या हो गया? 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, सड़क पर भूखे थे और मदद के लिए भीख मांग रहे थे। पता नहीं धूप और गर्मी से माँ को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गई। चलिए इनको जल्दी से उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। दीनू, तुम शोरूम को संभालो, मैं जरा इनके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। सुहानी किशोर के साथ राजेश्वरी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है और अपने माता पिता को भी वो फोन कर देती है। आप समय रहते हुए इनको अस्पताल ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लगता है इन्होंने काफी दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ दवा दे रहा हूँ और इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप दोनों की ये हालत कैसे हुई? 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, सड़क पर भूखे थे और मदद के लिए भीख मांग रहे थे। पता नहीं धूप और गर्मी से माँ को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गई। सुहानी, किशोर बिल्कुल ठीक कह रहा है। शैली हमारा सब कुछ लूट कर विदेश भाग गई। हम सड़क पर आ गए। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बेटी, हम तो माफी के भी लायक नहीं हैं। माँ जी, किशोर, आप दोनों ऐसा मत सोचो। मुझे आप दोनों से किसी बात का बैर नहीं है। शायद सुहानी की अच्छाई की वजह से उसके जीवन की खुशियां फिर से लौट आई थी। उसके माता पिता के दिल को तसल्ली मिल जाती है और कहीं न कहीं सुहानी के मन का जो दुख था, जो वो सबसे छुपा रही थी, वो भी दूर हो जाता है। सुहानी का बनाया कपड़ों का शोरूम देखकर किशोर और राजेश्वरी भी बहुत खुश होते हैं। राजेश्वरी और किशोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, हमें माफ कर दो, अब तुम हमारे साथ रहो। तुम्हें हमारे से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब हम बदल गए हैं। हमें समझ आ गया है कि रिश्तों का सच्चा सुख पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। हाँ सुहानी, माँ ठीक कह रही है। मैं भी तुमसे अपने हर अपराध की माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे मत करिए। मैं आज भी आपको अपनी सास और आपको अपना पति मानती हूँ। भूल तो इंसानों से होती है, पर जो समय रहते अपनी भूल समझ ले तो उसे भूला नहीं कहते। उस दिन एक बहू के आंसू की कीमत को वो